हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कोलाइडों की वर्गीकरण की, और जो हमारा आधार था वो था अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमने कोलाइड पढ़े थे वो 8 प्रकार के पढ़े थे, लेकिन जो आज हमारा आधार है वो है परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रवस्था के मध्य अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर। तो परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रवस्था के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर जो आपके कोलाइड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका द्रव स्नेही कोलाइड और एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर पढ़ेंगे। तो आधार क्या है हमारा? परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपण माध्यम मतलब आपका विलायक। परिक्षेपण क्या होता है? आपका विलायक। और परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब विलय। तो आज के जो हमारा आधार है वो क्या है? परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक और परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब विलय। यानी विलायक और विलय के मध्य माने बीच में जब क्रियाएं होंगी तो उनके आधार पर जो आपके कोलाइड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। तो पहले हम इसके नाम का मतलब जानते हैं, यानी इनके नाम का मीन क्या होता है। तो पहला है आपका द्रव स्नेही कोलाइड, दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड, और इन दोनों में हम क्या पढ़ेंगे? अंतर। तो द्रव मतलब आपकी कोई भी पतली चीज, पानी हो और भी तेल हो या कोई भी दूसरी चीज हो, और स्नेह मतलब होता है आपका प्रेम। तो द्रव मतलब मान लें हम जल, यानी जो आपका जल से प्रेम करता है उसे हम क्या कहते हैं? जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। और द्रव यहां भी ले लें, मान लें जल हो द्रव, तो जल माने जल, द्रव मान लिया जल। विरोध माने होता है आपका नफरत करना। विरोध माने क्या होता है? नफरत। तो आपका जो जल से प्रेम करता है, जो आपका कोलाइड जल से प्रेम करता है, जल में आसानी से मिल जाता है, घुल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड यानी द्रव से नफरत करता है, द्रव के साथ रहना नहीं चाहता। द्रव आपका कुछ भी हो सकता है, जिसमें आपका क्या घुला हो, जैसे आपका नमक है, नमक को हमने तेल में घोला तो आपका यहाँ पर द्रव क्या हो गया? आपका तेल हो गया। अगर हमने पानी में घोल दिया तो आपका द्रव क्या हो गया? पानी हो गया। तो द्रव आपका कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो द्रव हमने यहाँ के माना है जल। तो यानी जो आपका जल से नफरत करता है, जल में आसानी से नहीं घुलता, यहाँ पर हम जल मानकर चल रहे हैं, और वैसे कुछ भी हो सकता है आपका क्या? द्रव। तो द्रव विरोधी, द्रव स्नेही कोलाइड यानी जो आपका द्रव से नफरत करता है, जल से नफरत करता है, जल में आसानी से नहीं घुलता है, वो कौन सा कहलाता है? आपका द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। और द्रव स्नेही कोलाइड यानी जो द्रव से प्रेम करता है, द्रव के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है, द्रव में आसानी से घुल जाता है, वो कहलाता है आपका द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे द्रव स्नेही कोलाइड के होते हैं जो जल के अंदर आसानी से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, समा जाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड द्रव का विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, साथ में द्रव के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो आपके द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। तो हम बात करते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। वह कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में, तो उपयुक्त विलायक, तो यहां पर जो विलायक है, विलायक मान लेते हैं हम क्या है? जल है। तो विलायक हमने मान लिया क्या है? हमारा जल है। तो वह कोलाइड जो उपयुक्त विलायक, विलायक के मान लिया हमने जल है, तो उपयुक्त विलायक में सरलता मतलब आसानी से कोलाइड अवस्था में आ जाते हैं। उदाहरण स्टार्च, प्रोटीन आदि। तो जो कोलाइड आपके जल में क्या होते हैं? आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इनका नाम ही द्रव स्नेही कोलाइड है। ये द्रव से प्रेम करते हैं, द्रव के साथ मिलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जुलना चाहते हैं, इसलिए ये जल में आसानी से मिल जाते हैं। तो वह कोलाइड जो उपयुक्त विलायक, विलायक मतलब जल में सरलता से कोलाइड अवस्था में आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। यानी जो द्रव से प्रेम करते हैं, जो जिसके साथ प्रेम करता है उसके साथ रहना चाहता है, उससे कोई ना मनाना ना उससे कोई फोर्स करना, क्योंकि वो खुद ही रहना चाहता है। तो इसलिए ऐसी तरह आपके द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, यानी जो द्रव से प्रेम करते हैं तो द्रव में खुद आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका स्टार्च, प्रोटीन आदि। अब द्रव विरोधी कोलाइड यानी जो आपका द्रव से नफरत करता है, तो हमने द्रव के मान लिया है जल, तो यहां भी विलायक क्या होगा? आपका जल। तो द्रव विरोधी कोलाइड यानी द्रव से नफरत करता है, ये द्रव के साथ रहना ही नहीं चाहता। तो वह कोलाइड जो विलायक के साथ कोलाइड विलयन सरलता से नहीं बनाते हैं, यानी जल के जो विलायक है, जल के उसके साथ ये रहना नहीं चाहते। कौन? कोलाइड।
तो जो कोलाइड जल में आसानी से नहीं घुलते, जल के साथ रहना नहीं चाहते, उन्हें क्या कहते हैं, हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है द्रव विरोधी कोलाइड, यानी जल से नफरत करने वाला, द्रव से नफरत करने वाला। जब ये नफरत ही करता है तो साथ रह नहीं सकता। तो वह कोलाइड जो विलायक के साथ कोलाइड विलयन सरलता से नहीं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। इन्हें बनाने के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है। जे आपस में रहना नहीं चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको मिलाने के लिए कुछ विधियों का यूज किया जाता है। तो वो विधियां हैं आपकी, जैसे ब्रेडिंग आर की विधि, ब्रेडिंग आर की विधि, तो एक विधि है हमारी ब्रेडिंग आर की विधि। तो इस विधि का यूज क्या करके हम क्या करते हैं, जो हमारे कोलाइड होते हैं उनको हम आसानी से विलायक में मिला देते हैं, लेकिन ये खुद मिलना नहीं चाहते, लेकिन इन्हें बाहर से फोर्स लगाया जाता है। जैसे दो लोग हैं, मियाँ बीवी हैं, वो साथ में रहना नहीं चाहते, दोनों के साथ अलग अलग रहना चाहते हैं, लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं वो चाहते हैं कि लड़की लड़के के साथ रहे, और जो लड़के के घर वाले हैं वो चाहते हैं लड़का लड़की के साथ रहे। तो दोनों, उधर से उसके माँ बाप उसको फोर्स करते हैं, उधर से उसके माँ बाप उसको फोर्स करते हैं, तो दोनों के माँ बाप एक दूसरे को फोर्स करते हैं, और जब दोनों फोर्स करते हैं माँ बाप, तो वो दोनों साथ रहने लगते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं चाहता, लेकिन फोर्स की वजह से रहना पड़ता है। इसी तरह जो कोलाइड होते हैं वो विलायक में रहना नहीं चाहते, लेकिन जो आपकी ब्रेडिंग आर्क विधि होती है ये फोर्स करती हैं, तो उसके जब ये फोर्स करती है तो उसके अनुरूप के होते हैं जो विलायक में मिल जाते हैं। तो यही हमारी थ्योरी है। बैकोलाइड जो विलायक के साथ कोलाइड विलयन सरलता से नहीं बनाते, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। इन्हें बनाने के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है। तो विधि कौन सी है, ब्रेडिंग आर्क विधि। इनका जो विधियां आपकी ब्रेडिंग आर्क विधि और बहुत सारी विधियां, इनका जो हम पूरा डीपली अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, कि जो द्रव स्नेही विरोधी कोलाइड होते हैं उन्हें बनाते कैसे हैं और कौन कौन सी विधियों का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें परिचित प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है। आकर्षण का मतलब प्रेम होता है। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के होते हैं, आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ आकर्षित करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि इन दोनों के बीच होता है आकर्षण होता है। इसी तरह परिक्षिप्त प्रवस्था यानी विलय और परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक। तो हमारी परिक्षिप्त प्रवस्था विलय और परिक्षेपण माध्यम विलायक। तो इसमें क्या होता है, आपका द्रव स्नेही कोलाइड में, द्रव स्नेही कोलाइड मतलब द्रव से प्रेम करता है, जब वैसे ही प्रेम करता है तो इसलिए आकर्षण तो वैसे ही होगा। तो यही लिखा हुआ है इसमें, परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है, यानी दोनों मिलजुल कर रहना चाहते हैं, विलय विलायक में आसानी से घुल जाता है। अब इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि इसका नाम ही द्रव विरोधी कोलाइड है, और तो इसलिए विलय क्या होगा, विलायक में साथ रहना नहीं चाहेगा, तो इसलिए इनमें आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि ये विरोध करता है, द्रव का साथ नफरत ही करता है, द्रव के साथ रहना ही नहीं चाहता, तो आकर्षण कहाँ से आया, बीच में क्या आई, नफरत, प्रतिकर्षण, दूर दूर भागेंगे। तो यही आपकी थ्योरी लिखी है। दूसरे पॉइंट में इसमें परिक्षिप्त परिवस्था यानी विलय तथा परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक के मध्य यानी बीच में आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि प्रेम ही नहीं है तो आकर्षण कहाँ से होगा, यहाँ प्रेम है तो बीच में आकर्षण होगा। तीसरा पॉइंट, यदि इनका अपक्षेपण हो जाए तो इन्हें पुनः कोलाइड अवस्था में बदला जा सकता है। अपक्षेपण मतलब होता है आपका अलग होना। तो यदि इनका अपक्षेपण हो जाए, अपक्षेपण माने ये अलग हो जाए, तो इन्हें पुनः कोलाइड अवस्था में बदला जा सकता है। कैसे, जैसे आपके हस्बैंड वाइफ है, आपका कौन है, हस्बैंड वाइफ। तो इसमें जो इन्होंने जो शादी करी थी वो लव मैरिज करी थी, यानी दोनों पहले से ही प्रेम करते हैं, इनमें कोई नोक झोंक हो गई तो दोनों की हो गई अलग अलग हो गई, लेकिन इनमें पहले से ही प्रेम है तो वो नोक झोंक खत्म हो जाएगा, फिर ये आपस में मिलकर रहने लगेंगे। यानी प्रेम के बाद नोक झोंक हो गई तो नोक झोंक के बाद खत्म हो गए, फिर प्रेम भी हो सकता है। इसी तरह आपके द्रव स्नेही कोलाइड है, यानी ये पहले से ही द्रव से प्रेम करते हैं, किसी बात पर ये अलग हो गई कोलाइड तो फिर दोबारा मिल सकते हैं। और जो अभिक्रिया आपकी अभिकारक आपस में मिले, अभिकारक से किसमें चेंज हो गई, उत्पाद में चेंज हो गई,
और उत्पाद टूटकर फिर किस में चले गया, आपका अभिकारक में चले गया, वो क्या कहलाती है, हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो यदि इनका अपक्षेपण हो जाए तो इन्हें पुनः कोलाइड अवस्था में बदला जा सकता है। क्यों बदला जा सकता है, क्योंकि ये पहले से ही प्रेम करते हैं। अगर इनमें कोई बात हो जाएगी, आपस में ना इस्तीफाकी हो जाएगी, तो थोड़े दिन बाद वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में पहले से ही प्रेम है। इतनी इनमें नफरत नहीं है जितना इनके बीच में प्रेम है, वो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा और ये फिर कुछ साथ रहने लगेंगे। तो यही लिखा हुआ है आपका, पुनः कोलाइड अवस्था में बदला जा सकता है, इसलिए ये उत्क्रमणीय कोलाइड कहलाते हैं। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जैसे अभिकारक। तो बहुत सारे अभिकारक आपस में मिले और आपका क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया। क्या बना दिया, उत्पाद। तो बहुत सारे जब अभिकारक आपस में मिले तो आपका क्या बन गया, उत्पाद। अब उत्पाद ने क्या करा, उत्पाद टूटा, और उत्पाद ने टूट के क्या कर दिया, दोबारा से क्या बना दिया, अभिकारक बना दिया। तो जो अभिक्रिया आपकी दोनों दिशा में होती है, यानी अभिकारक ने उत्पाद को बना दिया और उत्पाद ने किसको बना दिया, अभिकारक को बना दिया, तो वहां पर साइन आता है आपका रिवर्सिबल का, इस तरीके से का जी क्या होता है आपका रिवर्सिबल। तो यहाँ पर बना के देखना साफ साफ, ये होता है रिवर्सिबल का साइन। इसका मतलब होता है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी दोनों दिशाओं में हो जाती है, यानी अभिकारक से उत्पाद बन जाता है और उत्पाद से अभिकारक बन जाता है। जैसे यहाँ पर यानी जो कोलाइड होते हैं वो जो बिले विलायक आपस में मिलकर कोलाइड बनाते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम मिलकर जो कोलाइड बनाते हैं ये अलग हो जाते हैं कभी कोई बात पर, फिर मिल भी जाते हैं क्योंकि इनके बीच में प्रेम है। जैसे मियाँ बीबी दोनों मिलकर साथ रहने लगे तो क्योंकि प्रेम। तो यहाँ पर जो दोनों में भी अभिकारक थे, मिले तो मिलके यहाँ पर जो उत्पाद बना वो क्या है, प्रेम। अब प्रेम इनका टूट कर दोनों के हो गए, अलग अलग हो गए, अभिकारक हो गए, फिर दोनों मिल गए, फिर क्या हो गया, बन गया प्रेम। इसी तरीके से आपके जो कोलाइड होते हैं इसमें परिक्षिप्त परिवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। कभी किसी बात पे अलग हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा अपक्षेपण माने को ना अलग होना, कभी ये किसी बात पर अलग हो जाएंगे तो बाद में मिल सकते हैं, क्योंकि इनके बीच नफरत इतनी नहीं होती जितना इनके बीच में प्रेम होता है। और जहाँ पर अलग होकर मिलना हो जाता है वहाँ पर आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का आपका साइन ये होता है। तो यही लिखा है, यदि इनका अपक्षेपण हो जाए तो इन्हें पुनः कोलाइड अवस्था में बदला जा सकता है, इसलिए ये उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहलाते हैं। अब तीसरा इसका पॉइंट है, यदि इनका अपक्षेपण हो जाए तो इन्हें पुनः कोलाइड अवस्था में बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इनका नाम है द्रव विरोधी कोलाइड। ये पहले से ही आपस में नफरत करते हैं, घर वालों के फोर्स कराता जब जाके ये आपस में मिले थे, लेकिन ये साथ में रहना नहीं चाहते। तो यदि इनका अपक्षेपण हो जाए तो इन्हें पुनः कोलाइड अवस्था में बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इसलिए ये उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके बीच में पहले से ही प्रेम नहीं था। क्योंकि इनका नाम क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड कौन होते हैं, जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये नफरत करते थे, ये हस्बैंड वाइफ साथ में रहना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके घर वालों ने भी फोर्स करा, इनके घर वालों ने फोर्स करा, लेकिन दोनों फोर्स करके साथ में रहने लगे, लेकिन नफरत इनके दिलों में थी। अगर ये कभी अलग हो जाए तो भी फिर अलग ही रहेंगे, साथ नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच में नफरत है। यहाँ प्रेम था, प्रेम के बाद हर कोई नोक झोंक हो गई, फिर आपस में आके मिल गए, लेकिन यहाँ नफरत है, फिर ये साथ नहीं रह सकते। इसी तरह यहाँ पर जो आपकी परिक्षिप्त प्रवस्था होती है तथा परिक्षेपण माध्यम होता है, यानी बिले विलायक, इनके बीच पहले से ही नफरत होती है, और जहाँ नफरत होती है फिर एक बार और अलग हो जाए फिर वो अलग ही रहते हैं, फिर मिल नहीं पाते हैं। तो यही बात लिखी है, यदि इनका अपक्षेपण हो जाए, यदि ये अलग हो जाए, एक दूसरे से क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो इन्हें पुनः कोलाइड अवस्था में बदला नहीं जा सकता। यानी ये बिले विलायक जो फोर्स करके मिले थे, फिर जो अलग हो जाएं फिर दोबारा नहीं मिलेंगे, और जो दोबारा नहीं मिलते, एक बार जो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बना देता है और फिर लौट के अभिक्रिया नहीं होती, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसी तरीके जब कोलाइड एक बार मिल जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं और फिर दोबारा वापस नहीं मिलते, उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। तो यानी जो आपके कोलाइड है, अभिकारक हैं, अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर लें और क्रिया करके क्या बना दे, उत्पाद बना दें। तो जब आपके अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना दें, फिर उत्पाद लौट के अभिकारक में नहीं आएगा। इसी तरह अपक्षेपण हो जाए, यानी जो कोलाइड है वो अलग हो जाए, बिले विलायक अलग हो जाए, फिर ये दोबारा नहीं मिलेंगे, और पहली बार जब मिल गए तो अलग नहीं होंगे, क्योंकि जी अभिक्रिया की होती है एक दिशा में होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है एक दिशा में होती है, यानी अभिकारक मिलकर उत्पाद बना दिए तो बना दिया, अब उत्पाद से अभिकारक अलग नहीं होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम मिसाइल का निर्माण। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है हमारा मिसाइल का निर्माण, और मिसाइल के निर्माण की बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।